अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी हार तुम्हारी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे ही माइंडसेट की वजह से हुई है, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम खुद अपनी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हो? अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, तो फिर यह तुम्हारे खिलाफ क्यों काम कर रहा है? अगर इन सवालों ने तुम्हारे अंदर थोड़ी भी हलचल मचाई है, तो इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं, वो तुम्हारी सोचने की क्षमता को पूरी तरह बदल सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी असफलता की वजह बाहरी परिस्थितियां होती हैं। उनके पास सही मौके नहीं थे, सही लोग नहीं मिले, सही टाइमिंग नहीं थी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही कहती है। तुम्हारी सफलता या असफलता का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि मास्टर योर माइंडसेट द मास्टर्स वे एक ऐसी किताब है जो तुम्हारी सोचने की पूरी प्रक्रिया को हिला सकती है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि तुम्हें अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने और तोड़ने के लिए एक प्रैक्टिकल सिस्टम भी देती है। इसकी ऑथर एलिजाबेथ नादर, जो एक लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने इस बुक में माइंडसेट को मास्टर करने के ऐसे तरीके बताए हैं जो न सिर्फ साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, बल्कि स्पिरिचुअल बेस्ड भी हैं। अब यहां एक सवाल है, क्या तुम सच में अपने माइंड को मास्टर करना चाहते हो, या बस लाइफ में वैसे ही भटकते रहना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब हां, मैं अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना चाहता हूं है, तो कमेंट में मैं अपने मन को मास्टर करूंगा लिखो, और इस चैनल द ग्रेट राठौर को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें हर वो नॉलेज मिलने वाली है जो तुम्हें अपनी लाइफ में एक अलग लेवल पे लेकर जाएगी। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम खुद अपनी ही तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हो? क्या तुम्हारे अंदर ये आवाज गूंजती रहती है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर मुझसे नहीं होगा? अगर हां, तो यह जरूरी है कि तुम समझो कि यह सब तुम्हारी खुद की बनाई हुई लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। ये ऐसी मानसिक बेड़ियां हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स का मतलब होता है वे धारणाएं जो तुम्हारे दिमाग ने समय के साथ विकसित कर ली हैं और जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है। ये अक्सर तुम्हारे बचपन के अनुभवों, समाज से मिली सीख या बार बार मिली असफलताओं से जन्म लेती हैं। तुम्हारे दिमाग का मुख्य काम तुम्हें सुरक्षित रखना है, और इसी कारण से यह तुम्हें कभी भी जोखिम उठाने या कंफर्ट जोन से बाहर जाने से रोकता है। लेकिन यह सुरक्षा अक्सर तुम्हारे विकास में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। सोचो, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या सिर्फ किस्मत वाले लोग ही सफल होते हैं, तो वो बड़ा होकर यही मानकर चलेगा कि वह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसे सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर किसी को बचपन में यह कहा गया कि तू दूसरों की तरह स्मार्ट नहीं है, तो वह इस विश्वास को अपनी सच्चाई मान लेगा और कभी भी अपनी पूरी क्षमता पर भरोसा नहीं करेगा। अब सवाल यह उठता है कि इन लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ा कैसे जाए। सबसे पहला कदम है इन्हें पहचानना। जब भी कोई नकारात्मक सोच तुम्हारे दिमाग में आए, तो उसे नोट करो और खुद से सवाल पूछो, क्या यह सच में सही है या बस मेरे दिमाग की एक बनाई हुई कहानी? उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे बिजनेस करना नहीं आता, तो खुद से पूछो, क्या मैंने सच में कभी कोशिश की है या सिर्फ डर की वजह से पहले ही हार मान ली? जब तुम अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करना शुरू करोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि उनमें से ज्यादातर सिर्फ तुम्हारे दिमाग के झूठे बहाने हैं। इसके बाद अगला कदम है इन्हें पॉजिटिव बिलीफ्स में बदलना। हर बार जब कोई लिमिटिंग बिलीफ तुम्हारे दिमाग में आए, तो उसके उलट एक पॉजिटिव वाक्य खुद से कहो। जैसे, अगर तुम्हारा दिमाग कहे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो तुरंत उसे रिप्लेस करो, सफलता सिर्फ मेहनत और सीखने की क्षमता पर निर्भर करती है और मैं इसे हासिल कर सकता हूं। यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन जब तुम इसे बार बार दोहराते हो, तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे इसे सच मानने लगता है।
तीसरा कदम है एक्शन लेना। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी स्किल में अच्छे नहीं हो तो सीखना शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बड़े फैसले नहीं ले सकते तो छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करो। जैसे जैसे तुम अपने डर और लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा माइंड एक नई सोच को अपनाने लगेगा। लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म करना कोई एक रात का खेल नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें तुम्हें हर दिन खुद को थोड़ा और पुश करना होगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने अपने माइंडसेट को बदल लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब सोचो, क्या तुम सच में अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़कर अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हो, या फिर उसी जेल में रहना चाहते हो जिसे तुम्हारे दिमाग ने ही बनाया है? चुनाव तुम्हारा है। तुम्हारी जिंदगी वही रहेगी जैसी अभी है, अगर तुम उसी पुराने सोचने के तरीके को अपनाते रहोगे। अगर तुम्हें नया रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, ताकि वह बेहतर परफॉर्म कर सके। माइंडसेट रिवायरिंग का मतलब है अपनी सोच को इस तरह से बदलना कि वह तुम्हारी सफलता में बाधा डालने के बजाय उसे तेज करने लगे। जब तुम अपनी मानसिकता को एक वॉरियर माइंडसेट में बदल लेते हो, तब हार, डर और नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनते, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा माइंड दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक वह जो आराम चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है और बार बार कहता है कि रिस्क मत लो, फेल हो जाओगे। और दूसरा वह जो कुछ भी हासिल करने के लिए तैयार है, जो बिना डरे आगे बढ़ना चाहता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको कंट्रोल देते हो। अगर तुम पहले वाले दिमाग को सुनोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने अंदर के वॉरियर को जगाओगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। माइंडसेट रिवायरिंग की शुरुआत खुद को पहचानने से होती है। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे दिमाग में कौन कौन सी पुरानी बेकार मान्यताएं चल रही हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर तुम सोचते हो कि मैं बड़ा काम नहीं कर सकता, तो यह सोच तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम्हें इसे बदलकर यह कहना होगा, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता को बदलने की कुंजी है। जब तुम अपने विचारों को बार बार रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा माइंड नया सोचने लगेगा। इसके बाद सबसे जरूरी चीज आती है अपनी सोच को लगातार सही दिशा में बनाए रखना। माइंडसेट रिवायरिंग सिर्फ एक बार की जाने वाली चीज नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि तुम हर दिन सुबह खुद को सही विचारों से भरना शुरू करो। जो लोग सक्सेसफुल हैं, वे हर दिन अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करते हैं। वे खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। और यह बात धीरे धीरे उनके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। तुम भी यही कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने पैटर्न को तोड़ना होगा। माइंडसेट रिवायरिंग का एक और जरूरी हिस्सा है खुद को मुश्किलों में डालना। आसान रास्ता चुनना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। अगर तुम सच में अपने सोचने का तरीका बदलना चाहते हो तो खुद को उन चीजों में लगाओ जिनसे तुम्हें डर लगता है। जब तुम मुश्किल चीजों को करने की आदत डालोगे तो तुम्हारा माइंड और भी मजबूत बनता चला जाएगा। हार को स्वीकार करना छोड़ो और उसे सीखने का जरिया बनाओ। एक बार जब तुम अपने माइंडसेट को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेते हो कि कोई भी हार या नकारात्मकता तुम्हें तोड़ नहीं सकती, तब तुम वाकई में एक वॉरियर बन जाते हो। अब सोचो, क्या तुम अपने पुराने सोचने के तरीके के साथ रहना चाहते हो, या फिर अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना चाहते हो कि वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? फैसला तुम्हारे हाथ में है। डर सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पूरे भविष्य को तय कर सकता है। या तो तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, या फिर यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। खेल तुम्हारे दिमाग में ही खेला जाता है, लेकिन जब तुम इसे सच मानने लगते हो तो यह तुम्हें रोकने लगता है।
तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो तुम डर को अपनी कमजोरी बना लोगे और हर मौके से भागते रहोगे, या फिर इसे अपनी ताकत में बदलकर अपने सपनों को पूरा करोगे। जो लोग डर के आगे झुक जाते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो डर को एक चुनौती की तरह देखते हैं और उसे फेस करने की हिम्मत रखते हैं वे आगे बढ़ते हैं और बड़ा हासिल करते हैं। डर कभी भी बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे अंदर से पैदा होता है। जब तुम्हारे दिमाग में किसी भी चीज को लेकर अनिश्चितता होती है तब डर जन्म लेता है। मान लो तुम्हें किसी नए काम की शुरुआत करनी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग बार बार कह रहा है अगर फेल हो गया तो। इसी सवाल में डर छिपा हुआ है। अब यहां तुम्हें यह तय करना है कि तुम इस डर को जीतने दोगे या फिर इसे अपनी ताकत बना लोगे। जब भी डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो खुद से एक सवाल पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर बार तुम्हें एहसास होगा कि जिस चीज से तुम डर रहे हो वह असल में उतनी खतरनाक नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। डर पर काबू पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्शन। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो तब तुम्हारा दिमाग सीखता है कि यह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। उदाहरण के लिए, अगर किसी को स्टेज पर बोलने का डर है तो वह जितनी बार स्टेज पर जाएगा उतनी बार उसका डर कम होता जाएगा। लेकिन अगर वह डर की वजह से स्टेज पर जाने से बचेगा तो यह डर और भी मजबूत होता जाएगा। यही कारण है कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे फेस करना। जब भी तुम्हें किसी चीज से डर लगे तो उस काम को करने का इरादा और भी मजबूत बना लो। डर को खत्म करने का दूसरा तरीका है उसे अपनी ताकत में बदलना। जब तुम डर को सही नजरिए से देखना सीखते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बड़े बड़े लीडर्स, एथलीट्स और सफल लोग भी डर महसूस करते हैं, लेकिन वे इसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करने की बजाय अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं। जब भी डर महसूस हो तो उसे एक सिग्नल की तरह देखो कि तुम कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। डर यह दिखाता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, और यही वह जगह है जहां असली ग्रोथ होती है। अगर तुम डर को कंट्रोल करना सीख गए तो यह तुम्हें वह सब कुछ दिला सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को सीमित कर देगा। अब तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम अपने डर के गुलाम बनकर जीना चाहते हो या फिर इसे अपनी ताकत में बदलकर अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहते हो? अगर तुम खुद पर ही भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुद पर 100% यकीन रखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन अगर हर बार जब कोई नया मौका सामने आता है तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं इसके लायक हूं? तो समझ लो कि सेल्फ डाउट तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। यह तुम्हें तब तक रोकता रहेगा जब तक तुम इसे खत्म नहीं कर देते। जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता तो तुम्हारे कदम धीमे हो जाते हैं, तुम्हारे फैसले कमजोर हो जाते हैं और तुम्हारे सपने अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए इसे खत्म करना बेहद जरूरी है। सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा कारण है परफेक्शन की चाह और फेल होने का डर। जब तुम सोचते हो कि मुझे सब कुछ परफेक्ट करना होगा तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर बार एक बहाना देगा कि अभी तुम तैयार नहीं हो, और फिर तुम अपनी ही क्षमता पर शक करने लगते हो। लेकिन सच यह है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो लोग कुछ बड़ा करते हैं वे शुरुआत में खुद को लेकर उतने ही अनसर्टेन होते हैं जितना कोई और। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने डर और शक के बावजूद आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सेल्फ डाउट से बाहर निकलना है तो सबसे पहले यह समझो कि परफेक्शन का इंतजार मत करो, बस शुरू करो। दूसरी बात, खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम कितनी बार मुश्किल हालात से बाहर निकले हो। हमारा दिमाग बुरी चीजों को जल्दी याद रखता है और अच्छी चीजों को भूल जाता है। अगर तुमने कभी कोई मुश्किल परीक्षा पास की है, कोई मुश्किल समय को झेला है, कोई नया स्किल सीखा है, तो यह सब सबूत हैं
कि तुम में काबिलियत है। हर दिन खुद को अपनी पिछली जीतों की याद दिलाओ। इससे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे यह मानने लगेगा कि तुम किसी भी चीज के लायक हो। सेल्फ डाउट को खत्म करने का एक और तरीका है अपने आप से सही सवाल पूछना। जब भी तुम्हें लगे कि मुझसे नहीं होगा, तो खुद से पूछो, क्या सच में नहीं होगा या बस मेरे डर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है? ज्यादातर बार तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर खुद से दूसरा सवाल पूछो, अगर मैं डर और शक के बावजूद आगे बढ़ूं तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है? जब तुम अपने ध्यान को संभावनाओं पर लगाते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद पर यकीन करना शुरू कर देता है। सबसे जरूरी बात, एक्शन लो। खुद पर भरोसा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी करना चाहते हो उसे बस करना शुरू कर दो। सोचने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, करने से आता है। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो जो तुम्हें अपने बड़े गोल्स की तरफ ले जाए। जैसे जैसे तुम छोटे छोटे एक्शन लेते जाओगे, तुम्हारा दिमाग ये देखेगा कि हां, मैं कर सकता हूं, और यही तुम्हारा नया माइंडसेट बन जाएगा। सेल्फ डाउट को खत्म करना एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रोसेस है। लेकिन जितना जल्दी तुम इसे काबू में लाना सीखोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी लाइफ में बड़े बदलाव आने लगेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने शक को जीतने दोगे या फिर खुद पर इतना भरोसा करोगे कि दुनिया भी तुम पर यकीन करने लगे? अगर तुम्हारी लाइफ में कोई क्लियर गोल नहीं है तो तुम बिना दिशा के भटकते रहोगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। तुम आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन कहां पहुंचोगे इसका कोई आइडिया नहीं। यही कारण है कि गोल सेटिंग और विजन बनाना इतना जरूरी है। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो तुम्हारा माइंड और एनर्जी उसी दिशा में काम करने लगती है। यही वह चीज है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। उनके पास एक क्लियर विजन होता है कि वे क्या चाहते हैं और कैसे उसे हासिल करेंगे। गोल सेट करना सिर्फ एक लिस्ट बनाने तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे माइंड को एक खास दिशा में प्रोग्राम करने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने दिमाग को यह बता देते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वह उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोग या तो गोल सेट ही नहीं करते, या फिर वे इतने छोटे गोल बनाते हैं कि वे खुद को कभी पुश ही नहीं कर पाते। तुम्हें अपने गोल्स को इतना बड़ा बनाना होगा कि वे तुम्हें एक्साइट करें, तुम्हें मजबूर करें कि तुम अपनी लिमिट्स से बाहर जाओ और खुद को एक नए लेवल पर पुश करो। गोल सेट करने का सबसे पहला स्टेप है अपने विजन को क्लियर करना। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें 5 साल बाद कहां होना चाहिए? अगर नहीं, तो अभी सोचो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए। और जब तुम्हें यह नहीं पता, तो तुम्हारे एक्शंस भी बिना किसी दिशा के होते हैं। इसलिए अपने लिए एक क्लियर विजन बनाओ। तुम किस फील्ड में सक्सेस चाहते हो, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हें किस लेवल तक जाना है। एक बार जब तुमने विजन बना लिया, तो अब इसे छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करो। मान लो तुम्हारा सपना है कि तुम फाइनेंशियली फ्री बनो। यह एक बड़ा गोल है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए तुम्हें इसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना होगा। जैसे पहला स्टेप हो सकता है एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना। दूसरा स्टेप हो सकता है हर महीने एक निश्चित अमाउंट सेव करना। और तीसरा स्टेप हो सकता है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना ताकि तुम ज्यादा पैसा कमा सको। जब तुम अपने बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर देते हो, तो वह ज्यादा आसान और अचीवेबल लगने लगता है। गोल सेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपने माइंड को उसके लिए प्रोग्राम करना। इसका मतलब यह है कि तुम्हें हर दिन अपने गोल्स को विजुअलाइज करना होगा, उन्हें खुद को याद दिलाना होगा। सक्सेसफुल लोग हर दिन अपने गोल्स को लिखते हैं, उन्हें बार बार पढ़ते हैं और अपने माइंड को उसी दिशा में फोकस करने के लिए ट्रेन करते हैं। जब तुम अपने माइंड को बार बार यह बताते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि गोल सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि उन पर हर दिन काम करने से पूरे होते हैं। अब सवाल यह है
कि क्या तुम बिना दिशा के भटकते रहना चाहते हो या फिर अपने सपनों को सच करने के लिए एक क्लियर गोल और विजन बनाना चाहते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखो, बिना गोल के जिंदगी सिर्फ टाइम पास है और गोल के साथ जिंदगी एक मिशन बन जाती है। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पहले तुम्हें अमीरों की तरह सोचना सीखना होगा। सक्सेस सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही माइंडसेट अपनाने से मिलती है। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करते हैं वे सिर्फ टैलेंट या लक के दम पर नहीं जीतते, बल्कि उनकी सोच ही उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। वे अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वे हार नहीं मानते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अगर तुम भी उनकी तरह सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें उनकी माइंडसेट स्ट्रेटजीज को अपनाना होगा। पहली चीज जो सक्सेसफुल लोग करते हैं वह है अपनी सोच को सीमित नहीं रखना। आम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, वे किन चीजों की कमी झेल रहे हैं और क्यों वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग फोकस करते हैं कि उनके पास क्या है और वे कैसे उसे और बेहतर बना सकते हैं। वे किसी भी सिचुएशन में खुद को विक्टिम नहीं मानते, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि अगर किसी चीज की कमी है तो वे उसे हासिल कर सकते हैं, अगर किसी स्किल की जरूरत है तो वे उसे सीख सकते हैं, और अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो वे खुद एक नया रास्ता बना सकते हैं। दूसरी चीज जो सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं वह है लॉन्ग टर्म विजन। वे छोटे मोटे रिजल्ट्स के लिए अपने बड़े गोल्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अगर उन्हें किसी चीज को मास्टर करने में सालों भी लग जाए तो भी वे रुकते नहीं हैं। वे जानते हैं कि असली गेम पेशेंस और कंसिस्टेंसी का है। यही वजह है कि वे हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, भले ही उन्हें तुरंत रिजल्ट ना मिले। वे जानते हैं कि जब तक वे सही डायरेक्शन में चलते रहेंगे, सक्सेस एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तीसरी स्ट्रेटजी जो सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं वह है फेलियर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना। आम लोग जब फेल होते हैं तो वे हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यह उनके लिए बना ही नहीं था। लेकिन सक्सेसफुल लोग हर फेलियर से सीखते हैं और अगली बार और भी बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं। उनके लिए हर गलती एक सबक होती है जिससे वे और मजबूत बनते हैं। वे जानते हैं कि हर बार जब वे गिरते हैं और फिर से उठते हैं तो वे पहले से ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रांग बन जाते हैं। चौथी चीज जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है वह है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आम लोग हमेशा वही करते हैं जो उन्हें सेफ फील कराता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि असली ग्रोथ वहीं होती है जहां डर लगता है। वे बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, नई चीजें सीखते हैं, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और खुद को हर दिन एक नए लेवल पर पुश करते हैं। यही वजह है कि वे लगातार बेहतर होते जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रुके रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या तुम भी इन माइंडसेट स्ट्रेटजीज को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम खुद को हर दिन एक नए चैलेंज के लिए तैयार कर सकते हो? अगर हां, तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। बस वही सोच अपनानी होगी जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने अपनाई है, और फिर तुम्हारी भी सक्सेस सिर्फ एक सवाल का जवाब बनकर रह जाएगी। कब? जिंदगी में हर वक्त पॉजिटिव रहना नामुमकिन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम नेगेटिविटी के कंट्रोल में रहो। माइंडफुलनेस और पॉजिटिविटी सिर्फ सोचने की चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो तुम्हारे पूरे लाइफस्टाइल को बदल सकती है। जब तुम अपने दिमाग को सही एनर्जी से कनेक्ट करना सीख लेते हो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल लाइफ क्वालिटी अपने आप बेहतर होने लगती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे जीते हैं। वे अपने हर दिन को ऑटो पायलट मोड पर बिताते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन असल सच यह है कि जब तक तुम अपने माइंड को होश में लाकर सही दिशा नहीं दोगे, तब तक तुम सिर्फ हालात के गुलाम बने रहोगे। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने हर एक विचार, हर एक इमोशन और हर एक एक्शन को पूरी तरह से महसूस करना।
जब तुम माइंडफुल बनते हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम्स पर नहीं बल्कि उनके सॉल्यूशंस पर जाता है। तुम ये समझ पाते हो कि तुम्हारी एनर्जी कहां जा रही है और क्या ये सच में तुम्हें ग्रोथ की तरफ ले जा रही है या नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल लोग हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। वे बिना मतलब की चीजों पर फोकस करते हैं, सोशल मीडिया और निगेटिव न्यूज में फंसे रहते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी लाइफ में शांति क्यों नहीं है। अगर तुम सच में अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम कहां फालतू की एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। पॉजिटिविटी सिर्फ अच्छा सोचो वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट है जो तुम्हें हर सिचुएशन में सही डिसीजन लेने में मदद करता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुश्किलों को नजरअंदाज करो, बल्कि यह है कि तुम मुश्किलों में भी कुछ अच्छा देखने की आदत डालो। सक्सेसफुल लोग इसी माइंडसेट के साथ जीते हैं। वे जानते हैं कि हर मुश्किल एक मौके की तरह होती है और जब तक तुम खुद को पॉजिटिव नहीं रखोगे तब तक तुम उन मौकों को देख ही नहीं पाओगे। जब भी तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स आए तो खुद से पूछो, क्या यह सोचने से मेरी सिचुएशन बेहतर होगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे वहीं रोक दो और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाओ। अब सवाल यह है कि माइंडफुलनेस और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका जवाब है खुद को हर दिन कनेक्ट करना, चाहे मेडिटेशन के जरिए हो, खुद से पॉजिटिव बातें करने के जरिए हो या फिर अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखकर हो। जब तुम ये छोटी छोटी आदतें अपनाने लगते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सही एनर्जी से भरने लगता है और जब तुम्हारी एनर्जी सही होगी तो तुम्हारी लाइफ के हर पहलू में बदलाव आना तय है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो अब वक्त आ गया है इसे मास्टर करने का। नीचे कमेंट करो, मैं अपने मन को मास्टर करूंगा। और द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करके अपनी सोच को अपग्रेड करना शुरू करो।